औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौज़े सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है, हम सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं नफ्स पर। आज हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे नफ्स मर्दिया पर। इससे कबल मैंने नफ्स रादिया को बयान करते हुए आपके सामने दो हकायतें पेश की थी, जिसमें हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने अर्ज किया था। उस मकाम पर आप आकर डगमगा गए और मकाम मर्दिया से महरूम हो गए। फिर मैंने आपके सामने अर्ज किया था हजरत गौस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, लेकिन आप मकाम रजा से मकाम मर्दिया पर फाइज ना हो। एक मकाम वो भी था जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मकाम रजा पर फाइज होने के बाद, मकाम रादिया पर फाइज होने के बाद अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत करके मैदान करबला पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन सा मकाम है? बताने वाले ने बताया, ये करबला है, ये मैदान करबला है। आपने फरमाया कि यहीं पर ही खैमे लगा दो, यही मेरी असल मंजिल है। आप इस तक की इस्तकामत का हाल ये था कि आपने वहीं पर खैमे लगा लिए और यजीदी फौज ने मुहासरा कर लिया। दरिया फरात पास से गुजर रहा था। यजीदी फौज ने आपके तमाम अहलो अयाल और जितने काफिले में लोग मौजूद थे, सबका पानी बंद कर दिया। प्यास इतनी शिद्दत की थी कि जबान पर कांटे खड़े हो गए, लेकिन इस्तकामत का आलम यह था कि आप बिल्कुल डगमगाए नहीं। और एक मकाम ऐसा भी आया जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अली असगर, जो मासूम बच्चे हैं, उनको गोद में लेकर खड़े हैं। यजीदी फौज में से एक तीर आकर अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में पैवस्त हो गया। खून का फव्वारा निकला। इस्तकामत का हाल यह था, उस मासूम बच्चे की कान में अजान दे रहे थे, लेकिन उस मकाम पर डगमगाए नहीं। मासूम बच्चे को तीर लगते ही रूह कफ से अंसरी से जुदा हो गई। मगर मकाम रजा पर फाइज थे, मकाम मर्दिया पर जाना था। गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। अगर आप जलाल में आ जाते, दरिया फरात को हुक्म देते, खुदा की इज्जत की कसम, दरिया फरात खुद चल के आपके कदमों में आ जाता। यूं अपने अहलो अयाल को प्यासा ना मारते, लेकिन डगमगाए नहीं। मकाम मर्दिया पर जाना था, मकाम रजा पर डट कर खड़े रहे। आप आसमान की तरफ देखते, क्या बादल सारे इकट्ठे होकर बारिश उसी लम्हे ना खड़ी चला देते? बारिश उसी लम्हे शुरू हो जाती, लेकिन डगमगाए नहीं। इधर क्या आलम है कि आपका जवान बेटा है, जवान बेटा अली अकबर मैदान में उतरता है, नेजा आकर सीने में लगा। उस बच्चे ने अपने वालिद को आवाज दी, अब्बा जान। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी उस वक्त तारीख लिखती है कि 56 साल उम्र थी, आपके सर का और दाढ़ी मुबारक का एक बाल भी सफेद नहीं था। बच्चे की आवाज सुनकर आप दीवानावार मैदान करबला में दौड़े। बच्चे को उठाया, पूछा, अली अकबर क्या बात है? अली अकबर फरमाते हैं कि अब्बा जान, और तो कोई बात नहीं, बस ये नेजे का फल सीने से निकाल दें, मैं लड़ना चाहता हूं। जो ही आपने नेजे का फल सीने से निकाला, खून का फव्वारा निकला और रूह कफ से अंसरी से जुदा हो गई। आपने जवान साल बेटे को गोद में उठाया। तारीख में आता है कि जहां पर आपके दूसरे शहदा की लाशें रखी हुई थीं, उनके साथ लाकर अपने बेटे अली अकबर की जब लाश को रखा, तो तारीख लिखती है कि आपके सर और दाढ़ी मुबारक का एक भी बाल ब्लैक नहीं था, काला नहीं था, सब सफेद हो चुके थे। गम का ये आलम कि आप उस वक्त भी मकाम रजा पर डटे रहे और अल्लाह की मशीयत में, अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सरबुलंदी के लिए आप इस्तकामत पर फाइज रहे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा था और उस मकाम पर फरमा रहा होगा फरिश्तों से, देखो तुम इन्हीं के बारे में कहते थे कि ये इस दुनिया में जाकर फसाद पैदा करेगा। देखो मेरा हुसैन कितना इस्तकामत पर खड़ा हुआ है, सारा खानदान शहीद करवा दिया, अहलो अयाल शहीद करवा दिए, लेकिन उस मकाम पर बिल्कुल नहीं डगमगाया। देखो इसीलिए मैंने इसको इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर कर दुनिया में भेजा था। हाज़रीन मोहतरम, उस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी चाहता होगा, जरा मैं देखूं जिसने मेरे महबूब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक चूसी हो, उसका क्या आलम होगा। आज वो कैसा किरदार अदा करता है, कितना इस्तकामत पर रहता है। आज मैं देखूं जिसने मेरे महबूब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कांधों पर सवारी की थी, क्या वो आज उस सवारी की लाज भी रखता है कि नहीं। मैं देखूं कि जिसने फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दूध मुबारक पिया, क्या आज उस दूध की लाज रखता है कि नहीं। ये वही है जो शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर है। मैं देखता चाहता हूं कि अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस जवान शेर बच्चे की आज इस्तकामत का क्या आलम होता है। क्या ये आज उस खून का हक अदा करता है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना चाहता था कि मकाम रजा पर साबित कदम रहते हैं कि नहीं, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते रहे। बेटे आंखों के सामने ज़िबा हो गए, लेकिन मुस्कुराते रहे। खुद कट जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिगर को कटवा देना बहुत बड़ी बात है। सारा अहलो अयाल शहीद करवा दिया, लेकिन डट कर खड़े रहे। अली अकबर जो 17 साल के जवान थे, उनको भी शहीद करवा दिया, लेकिन आप साबित कदम रहे, इस्तकामत पर फाइज रहे और मकाम रजा पर डट कर खड़े रहे, डगमगाए नहीं। हजरत इमाम हुसैन के शहजादे सारे शहीद हो चुके थे। तन्हा अब यजीदियों का मुकाबला करने के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद मैदान में उतरे। हाज़रीन मोहतरम, गुंबद खजरा से मेरा वजदान कहता है कि आवाज आई होगी, शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरे कांधों की सवारी की लाज रख ली। गुंबद खजरा से आवाज आई होगी, शाबाश है मेरे बेटे, तूने मेरे जबान चूसने की लाज रख ली। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया होगा कि तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया होगा, ए मेरे बेटे, तूने मेरे खून की लाज रख ली। हाज़रीन मोहतरम, ये मकाम रा दिया था, इस मकाम पर इस्तकामत पर खड़े रहे। मेरा वजदान कहता है कि रब्बे कायनात ने खुद फरमाया होगा, ए हुसैन, तूने अपनी तमाम मंजिलों में कामयाबी हासिल कर ली, जा अब मकाम रादिया से तुझे मकाम मर्दिया अता कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया वो भी हमारे सामने कुरान मजीद में मौजूद है। आप फरमाते हैं कुरान पाक में कि मेरा इस्माइल मकाम मर्दिया पर फाइज होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा, एक रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबा आपसे जब बैत ली, जिसको बैत रिजवान कहते हैं, उस बैत लेने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हम आपके इन तमाम असहाब से राजी हो गए। ये तमाम के तमाम सहाबा जितने भी आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, सब के सब मकाम रजा पर, मकाम रादिया पर फाइज हो गए। हाज़रीन मोहतरम, अब मकाम मर्दिया पर जो लोग पहुंच जाते हैं, उनकी सिफात क्या होती हैं उसका जिक्र करेंगे। इस मकाम पर जो फाइज हो जाते हैं, उनकी तबीयत में नरमी पैदा हो जाती है, लुत्फ़ो करम पैदा हो जाता है, इखलाक हसना पैदा हो जाता है, मुताबियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो जाती है और कुर्ब इलाही पैदा हो जाता है। मकाम मर्दिया पर जो ख्वाब आते हैं, जो लोग फाइज होते हैं इस मकाम पर, उनकी मिसाली सूरत क्या होती है। फरमाते हैं कि सातों आसमानों को देखता है, सूरज चांद सितारों को देखता है,
आसमानी बिजली की कड़क को देखता है, आग को देखता है, जलते हुए चिराग को देखेगा, जलती हुई शमा को देखेगा, जलती हुई कंदील को देखेगा। ये मकाम मर्दिया पर फाइज होने वाले अशखास को अक्सर व बेशतर ख्वाब आते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे अर्ज किया था कि साहिब करामत हो चुके होते हैं, लेकिन जो इस्तकामत करामत नहीं दिखाते वही मकाम मर्दिया पर फाइज होते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको नफ्स के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ आपकी खिदमत में तमाम मामलात को पेश कर दूं। आज अल्लाह के फजल व करम से हमने मकाम तमाम के तमाम नफ्स के जितने भी दायरे थे वो तमाम आपके सामने पेश कर दिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हारून शाह हाशमी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।